इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी सीरीज़ मॉड्यूल 3 में एपिसोड 7 है। एपिसोड 6 में हमने ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ पे बात की थी कि ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। इसी को आज हम थोड़ा सा और समझते हैं। जो ये ज़ीरो डे वीकनेस है, ये नॉर्मली पब्लिक को या जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं उनको पता नहीं होती, इसीलिए इनको हम ज़ीरो डे कहते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए ज़ीरो डे नहीं बचा। अब जब हमारे पास में ज़ीरो डे ऑफ प्रोटेक्शन है, दैट मीन्स इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए हैकर्स के पास टाइम है। जो ज़ीरो डे वीकनेस है, इसको हम सिंपली ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी ना कहकर सिंपली ज़ीरो डेज़ भी कहते हैं। सो ज़ीरो डेज़ हमारे वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वीकनेसेस हैं जिनको हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बिफोर द सॉफ्टवेयर वेंडर और डेवलपर has had the opportunity to fix these, meaning जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको फिक्स करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए ज़ीरो डेज अवेलेबल है, इसलिए हैकर्स उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर हम ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उसमें सबसे पहले आता है नो प्रायर नॉलेज, यानी कि जब ज़ीरो डे वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है उसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर वेंडर और साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी के पास भी कोई पहले से इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कोई इस तरह की वीकनेस एग्जिस्ट करती भी है। इसीलिए इस वीकनेस के अगेंस्ट डिफेंड करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वेंडर के पास या सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास में टाइम ही नहीं है। आज ही फॉर एग्जांपल वीकनेस आउट हुई है, वीकनेस का हमें सबको पता चला और आज ही हैकर्स ने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। दूसरा जो इसमें की पॉइंट है वो है स्टील द एक्सप्लॉइटेशन। जो ज़ीरो डे वीकनेसेस हैं नॉर्मली उनको बहुत ही क्वाइटली और डिस्क्रीटली एक्सप्लॉइट किया जाता है। हैकर्स उन सब ऐसी वीकनेसेस का फ़ायदा उठाते हैं किसी भी सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए, या कुछ उन्हें सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्सेस किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए, या फिर उन्हें कोई मेलिशियस कोड एग्जीक्यूट करना हो और वो भी विक्टिम को या जो सिक्योरिटी टूल्स हैं उनको नहीं पता चले। तो दैट मीन्स कोवर्टली वो काम करते हैं, और नॉर्मली इन चीज़ों के पीछे उनके जो टारगेट्स होते हैं हैकर्स के, वो काफ़ी बड़े होते हैं। हैकर्स के टारगेट बड़े हैं, इसीलिए इनका जो इम्पैक्ट आता है वो भी हाई इम्पैक्ट होता है। सो हाई इम्पैक्ट भी एक की पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास में इसके पैच के लिए ज़ीरो डेज़ हैं at the time of their discovery, इसीलिए they can have a significant impact on affected organizations। अब क्योंकि किसी भी affected organization के पास में कुछ mitigation के measures नहीं हैं, जब mitigation के measures नहीं हैं तब इसके जो consequences होते हैं इस तरह के attacks के, वो कई बार बहुत severe होते हैं। और अगर हम बात करें किसी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तब ये है कि इनके साथ में जो रिस्क एसोसिएट हैं उनको मिटिगेट करने का मतलब है कि कई सारी स्ट्रैटेजीज़ आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उतना ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, पॉलिसी या प्लान होना चाहिए, जिसमें कि आप वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का एक प्लान बनाएं, जिसमें कि आप रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट्स करें अपने यहाँ पर, और स्कैनिंग आपके यहाँ प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि कोई वीकनेस अगर है उसको एक्सप्लॉइट होने से पहले आपको पता चल सके उसका। दूसरा और आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो डिटेक्शन सिस्टम किसी अटैक को डिटेक्ट करने का काम करेगा, प्रिवेंशन उसको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। सो डिटेक्शन और प्रिवेंशन दोनों हो सकते हैं एज पर द लिमिट ऑफ इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। अनदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इस स्ट्रेटजी में अपनी इन्वॉल्व कर सकते हैं वो है रैपिड पैचिंग। हमने लास्ट एपिसोड में अनपैच सॉफ्टवेयर वीकनेस के बारे में बात की थी, और हमने एक वानाक्राई का एग्जाम्पल भी लिया था, जिससे हमें पता चला था कि कितने सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर पैचिंग प्रॉपरली नहीं है। इसलिए जो ज़ीरो डे वीकनेस है उसको उससे अगर हमें अपने आप को बचाना है, तब एक तो पैचिंग आते ही हम उसे अपडेट कर लें,
और जितना जल्दी ही हम अपडेट करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हैकर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसकी विंडो कम हो जाती है। अगर हम इसी में एग्जांपल लें तो एक अटैक हुआ था 2010 में, जिसको हम कहते थे स्टक्सनेट वॉर्म। ये बहुत ही फेमस और कॉम्प्लेक्स इंस्टेंस रहा है ज़ीरो डे वीकनेस का। ज़ीरो डे वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया गया था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर प्रोग्राम था ये, जो कि 2010 में नोटिस में आया था। और इसमें इन्होंने जो सुपरवाइजरी कंट्रोल और जो बड़े बड़े डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स हैं, जिसको हम स्काडा कहते हैं, वो सबको टारगेट किया गया था। ये जो स्काडा सिस्टम्स होते हैं ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोसेस, मीनिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपके पावर प्लांट्स हो गए या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे स्काडा सिस्टम्स लगे होते हैं। सो ये स्टक्सनेट ने स्काडा सिस्टम्स को टारगेट किया था। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी अटैक को या किसी भी वीकनेस को हम बहुत छोटा नहीं कंसिडर कर सकते, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर वीकनेसेस हैं उनका एक सिग्निफिकेंट कंसर्न होता है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, इसीलिए उनको एक्टिवली रिसर्च किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और उनके पैचेस लॉन्च होते हैं, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। सो जो डेवलपर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सॉफ्टवेयर के, वो रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिलीज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर पैचेस अपडेट करते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की या हम इंडिविजुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी परमिशन हमें ऑर्गेनाइजेशन ने दी हैं, उसके अंडर हमारे पास में जितने भी राइट्स हैं उनका यूज़ करते हुए हम अपने लेवल पर जो भी इम्प्लीमेंट कर सकें वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हैं, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें और जो पोटेंशियल वीकनेसेस हैं उनको मिटिगेट भी कर सकें। आज के लिए इतना ही। वीडियो का लिंक दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डवेयर वीकनेसेस पे बात करेंगे। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।